हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम पाठ 5 घर की याद कविता के सरलार्थ करेंगे। घर की याद कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। पहले हम घर की याद कविता का सार पढ़ते हैं। घर की याद शीर्षक कविता कवि ने सन 1942 में आंदोलन के समय कारावास में रहते हुए लिखी थी। कवि को आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल की सजा हुई थी। कारावास के समय कवि को अपने घर की बहुत याद आती थी। उसने अपने मन की भावना को, अपनी यादों को एक कविता में ढाल दिया। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया गया है। कवि को जेल में रहते हुए अपनी घर की याद बहुत सताती थी। कवि के स्मृति सागर में उनके परिजन एक एक करके सम्मिलित होते जाते थे। इस कविता में कवि ने बताया कि सावन की झड़ी लगी हुई है, रात भर वर्षा होती रही है, प्रातः होने पर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। नीरवता के वातावरण में घर की याद आना स्वाभाविक है। घर की झांकियां कवि की आंखों में तैरने लगती हैं और परिवार में माता पिता, 4 भाई और 4 बहनें हैं। भाई भुजाओं के समान हैं और बहनें प्यार का प्रतिरूप हैं। कवि कारावास में रहते हुए अनुभव करता है कि परिवार के जन उसे याद करके सजल हो गए होंगे। सबसे पहले उन्हें अपनी ममतामयी माँ का विचार आता है। कवि के पिता भोले व सीधे व्यक्ति हैं। उनका शरीर मजबूत परंतु हृदय अत्यंत कोमल है। अतः वर्षा का उल्लेख करता हुआ कवि कहता है कि वर्षा की झड़ी लगी हुई है, पानी के गिरने से झरझर की आवाज आ रही है, तेज हवा भी चल रही है। वर्षा और तेज हवा के कारण वृक्षों के पत्तों की हराहर की आवाजें आ रही हैं। हवा बहने से सरसराहट की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसे वातावरण में प्राणों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। उधर निरंतर पानी बरसने से घर की याद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हम घर की याद कविता की व्याख्या करेंगे। पहला पद है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। पानी बहुत गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। प्राण मन गिरना, प्राण और मन में छा जाना। तिर रहा, तैर रहा, पूर भंडार। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोभाग 1 में संकलित घर की याद नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कवि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। कारावास में रहते हुए उसे अपनी घर की बहुत याद आ रही है। वर्षा को देखकर कवि ये शब्द कहता है। कवि का कथन है कि आज खूब वर्षा हो रही है, खूब पानी बरस रहा है, रात भर पानी गिरता रहा है। ऐसे में मेरे प्राण और मन भी घर की याद में घिर गए हैं, अर्थात मुझे घर की बहुत याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। आज वर्षा के समय में मेरी नजर में मेरा घर और मेरे सभी घर के जो सदस्य हैं वो मेरी आंखों के सामने छाने लगे हैं। वह घर जो मेरी दृष्टि से बहुत दूर है, वह जो खुशियों का भंडार है, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज वह खुशियों से परिपूर्ण घर मुझसे बहुत दूर है। मैं उसकी खुशियों में सम्मिलित नहीं हो सकता। विशेष लिखेंगे। कवि के मन की भावुकता का बोध होता है। संपूर्ण काव्याश अनुभूतिपूर्ण है। पानी गिर रहा है, वाक्य की आवृत्ति से वातावरण की सृष्टि की गई है। छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग से भाषा प्रवाहमयी हो गई है। भाषा प्रसाद गुण संपन्न है, छंदबद्धता है, खड़ी बोली कवि के भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम है, करुण रस है, अनुप्रास अलंकार है। घर में 4 भाई, मायके से बहन आई,
बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। वर्षा के बरसने पर जेल में बैठे हुए कवि को अपने घर की याद आती है। वह अपने भाई बहनों को याद करता है और उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। घर की घर में चार भाई, बहन मायके में बहन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि अपने घर को याद करता हुआ कहता है कि उसके घर में चार भाई बहन हैं। उसकी बहन मायके में पिता के घर खुशियां बांटने आई होगी, परंतु यहाँ आकर जब उसे भाई के जेल में होने का समाचार मिला होगा तो वह भी दुखी हो गई होगी। सबको कवि के लिए व्यथित देखकर यही खुशियों से भरा घर उसके लिए दुखों का घर बन गया होगा। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि कहता है कि घर में सब इकट्ठे हुए होंगे। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब सब इकट्ठे हो पाते हैं। चार बहनें चार भाई सभी मिलकर बैठे होंगे। भाई रक्षा करने वाली भुजाओं के समान है तो बहनें उन भुजाओं पर बंधे प्यार की भांति है। कवि को अपने भाइयों और बहनों का प्रेम याद आ रहा है, जिससे वह बहुत दुखी हो रहा है। विशेष करेंगे अब हम। अनुप्रास व उपमालंकार है, प्रश्न शैली है। छोटे छोटे वाक्यों के सफल प्रयोग से भाषा के प्रवाह में भी वृद्धि हुई है। संयुक्त परिवार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी लोग स्नेह एवं सहयोग से जुड़े हुए हैं। कवि ने भाई के लिए भुजा और बहन के लिए प्यार की उपमा दी है, जो अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। प्रश्न शैली है। पहले हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। दुख में गड़ना, अत्यधिक दुखी होना। स्नेह धारा, प्यार की का प्रवाह, पसारा, फैलाव। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। इसमें कवि ने जेल में बंद रहते हुए घर की समृद्धि का भावनामय चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है। भले ही वह अनपढ़ हो, किंतु उनका हृदय अपार ममता से भरा हुआ है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, उसकी ममतामयी गोद में सिर रखने से कोई भी दुख का अनुभव नहीं होता। उनकी गोद में हर प्रकार का सुख और आनंद मिलता है। माँ की जिनकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। कवि माँ के स्नेह को स्मरण करता हुआ कहता है कि माँ के स्नेह का घेरा चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि जेल में भी कवि को माँ की स्नेह की धारा का फैलाव अनुभव होता है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पढ़ पाता। कवि कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, नहीं तो वह मुझे जेल में भी पत्र अवश्य लिखती। माँ के न मिल सकने पर उनका पत्र प्राप्त करके ही मैं अपने मन को सांत्वना दे देता। विशेष लिखेंगे। माँ की ममता और वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। चित्रात्मकता के कारण भावों की अभिव्यक्ति अत्यंत रोचक व आकर्षक बन पड़ी है। छोटे छोटे वाक्यों और सफल तुकबंदी के प्रयोग के कारण जो कविता है वह रोचक एवं आकर्षक बन पड़ी है। कवि ने कहा है कि सावन की घनघोर वर्षा हो रही है। कवि जेल के कमरे में बैठा हुआ है, उसे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अपने पिताजी के प्रति जो स्नेह है वह उमड़ रहा है। स्मृतियों के माध्यम से उन्होंने अपने पिताजी के व्यक्तित्व को अंकित करने का सफल प्रयास किया है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पहले हम शब्द देखते हैं। व्यापा, व्याप्त होना, हिचकना, डरना, बिचके, डरे, झंझा, तूफान, लरजता, शर्माना। कवि कारावास में है और वहाँ बैठे बैठे उसे घर की याद आती है। कवि कहता है कि आज खूब वर्षा हो रही है और मुझे अपने घर की याद आ रही है। मेरे पिताजी बहुत बहादुर हैं तथा भोले व्यक्ति हैं। पिताजी की आयु में तो बूढ़े हैं, परंतु उनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी अनुभव नहीं होता।
जो अभी भी दौड़ जाएं और अभी भी खिलखिलाएं, वे इस आयु में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। मौत को सामने देखकर वे कभी भी नहीं डरते और वे शेर से डरने वाले भी नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता। उनकी आवाज में बादल जैसी गर्जना है और वह हर काम को तूफान की भांति तेज गति से कर सकते हैं। अब हम इसका विशेष करेंगे। कवि ने अपने मन की व्याकुल दशा का वर्णन किया है। भाषा की चित्रात्मकता देखते ही बनती है। बादल गरजता, जंजाल रचता रूपक अलंकार का प्रयोग है। शब्द योजना सार्थक एवं प्रसंगानुकूल है।